हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है यूपी पुलिस के लिए हम जो है सीआई को जो है आज कराने वाले हैं आपको। यानी एक वीडियो के अंदर में आपको जो है सीआई कंप्लीट होगी। यानी कि कोई भी डाउट आपका जो है इस चैप्टर से नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यूपी पुलिस स्पेशल है, ठीक है। यहाँ से जो है अगर आप यूपी पुलिस के लिए या फिर ऐसा नहीं है कि आपने जो है एमटीएस का है, चाहे आगे आने वाला एमटीएस का है ही, चाहे एएलपी का पेपर देने वाले हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हो, उस हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन के माध्यम से हम जो है एसआई को जो है कराने वाले हैं। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज जो है इस चैप्टर से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि इस वीडियो के अंदर इस वीडियो से आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी लाइव आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो हम शूट कर रहे हैं वीडियो वो रात के लगभग 11 साढ़े 11 के लमसम शूट कर रहे हैं सॉरी। तो लाइव आने में थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूपी पुलिस में जिसका जो है रोल है बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जो है देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर जो है 7-8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, छोटे क्वेश्चन से, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस जो है एसआई से वो सभी जो है कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले नंबर पे जो है क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जब मूल राशि 2000 रुपये साधारण ब्याज पर ब्याज दर 5% है और समय जो है 2% हो, यहाँ पर जो है समय कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 वर्ष हो, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। अब यहाँ पर राशि पूछ रहा है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जो है पता तो होगा ही, क्योंकि बहुत समय पहले से आप जो है पढ़ते आ रहे हो कि साधारण ब्याज की क्या फॉर्मूला जो क्या होता है पी अपॉन 100, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। मैं सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपको इसी मेथड से करा दूंगा। एक दो जो है ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उनका भी जो है मैं बेसिक बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से करने वाले पी यानी कि मूलधन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये टाइम है, ठीक है। तो इसी से जो है कराने वाले हैं आपको, और पूरा आपका चैप्टर इसी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है, यानी पी पूछ रहा है, और जो है टाइम दे रखा है 2 वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% अपॉन 100 बराबर जो है आपकी ब्याज दे रखी है, सॉरी मूल राशि दे रखी है यहाँ पर 2000 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है, एसआई पूछा है, ठीक है। तो एसआई हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इससे जो है आप यानी कि एसआई आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 200 रुपये आपकी एसआई हो जाएगी, और एसआई आपकी 2000 रुपये है। तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है कि भुगतान की जाने वाली राशि क्या है। भाई उसको मूलधन तो देना ही देना है, प्लस ब्याज भी देनी होगी। 2000 रुपये प्लस 200 रुपये 2200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको एसआई तो देनी पड़ेगी, ब्याज तो देनी पड़ेगी अपना जो है ऋण चुकाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2200 रुपये जो है उसे चुकाने होंगे। इस तरीके से जो है आप इस फॉर्मूले के बेस पे आप जो है आराम से कर सकते हो इस छोटे मोटे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ को भी मैं बताऊँगा, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मानता हूँ छोटे हैं, लेकिन आगे जो है आपके लिए अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज को वह दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपये की धनराशि जो है 3 वर्ष में 2900 रुपये हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कोई मूलधन है 6000 रुपये है, और 3 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष में हो रही है, यानी कि 6000 रुपये की राशि है, और 3 वर्ष में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, यहाँ पर दर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आर रख देते हैं अपॉन 100, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है ब्याज इसका 900 रुपये।
देखो यहाँ पर जो है हम इसे शॉर्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी सोच सकते थे थोड़ी सी दिमाग लगा करके। तो यहाँ पर जो है हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे सोच लो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी आपकी 5%, ठीक है। तो ये 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ये 6 से ये 30 कट जाएगा 5 बार, यानी कि 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सोच सकते हो भाई कि 3 साल में ये 900 रुपये हो रही है कि नहीं। देखो यहाँ पर जो है 3 साल में 900 रुपये हो रही है, 1 साल में 300 रुपये हो जाएगी। और 300 रुपये किस पर हो रही है, 6000 पर, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5%। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे आपको जो है समझ में आए वैसे समझने के लिए था भी कुछ नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6800 रुपये है की राशि धनराशि पर 18 महीनों का साधारण ब्याज 2244 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। तो वार्षिक दर पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर महीने दे रखी है और दर क्या है, यहाँ पर देखोगे आप दर है वार्षिक दर, यानी वार्षिक दर मतलब 12 महीनों की दर, और यहाँ पर जो है दे रखी है 18 महीने दे रखी है। तो इसे जो है आप कैसे करोगे, पहले वर्ष में चेंज कर लो भाई, 18 महीने को वर्ष में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल हो जाएगा, 3/2 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि 6800 रुपये की राशि है, 6800 रुपये की राशि है, और यहाँ पर जो है 3/2 वर्ष के लिए है, और यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है, बराबर जो है 2244 आपका हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से रखना था आपको, यहाँ पर आप जो है काट सकते हो अपॉन 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है क्या नहीं। तो यहाँ पर जो है आराम से आप काट सकते हो। देखो यहाँ पर जो है आप इसे जो है 2 से इसे काट दो 34 बार, और 3 से पहले इसे काट लो 7 और 2 4 और 8, ठीक है। अब आप जो है इसे काट लो, इससे इस बार इसे इतनी बार कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, काटो, 34 से कट जाएगा, 34 दूना 68 और 34 दूना 68, यानी कि 22 बार। तो 22% ये दर आपकी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 22% आपकी जो है जो है 22% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4th नंबर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपके जो है टाइप बढ़ते चलेंगे, और क्या कह रहा है वो भी देखते चलो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है भाई, तो ये जो है नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये क्या पता नहीं है। आगे जो है एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर भी आपसे जो है वार्षिक दर पूछ रहा है, तो हम वार्षिक दर यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले हमारे पास स्वयं की 77/50 गुना हो जाती है, यानी कि पहले कोई जो है 50 रुपये थे एक व्यक्ति के पास, और उसने जो है ब्याज पर ब्याज के बाद कितने हो गए उस पर भाई, 77 रुपये हो गए, यानी कितने रुपए बढ़ गए यहाँ पर, 27 रुपये बढ़ गई, है कि नहीं। तो ये 50 से 27 रुपये बढ़ गई है। 50 रुपये थे, और 18/5 समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है हमसे, बराबर जो है रख दो भाई, कितना ब्याज है, ये 27 ब्याज है, 27। इसे जो है काट लीजिए आप, इसे जो है 10 बार, 10 से ये 10 बार,
और इसे जो 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। यानी कि जो है आप काट लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ऑप्शन नंबर बी आपका इस तरीके से जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल जो है फॉर्मूले में रख सकते हो अगर इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं था, 50 रुपये की राशि थी, 77 रुपये हो गई, 27 रुपये आपको जो है यहाँ पर ब्याज मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर 27 रुपये ब्याज हो रहा था आपका, मूलधन ये रहा, ये लगा दिया हमने मूलधन, ब्याज जो है ये लगा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था हमारा 15%। तो इस तरीके से जो है आप आराम से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर सॉरी तबीयत खराब है थोड़ी सी चलो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो यहाँ पर कि शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। क्वेश्चन बढ़ गया आगे, है कि नहीं। अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बैंक में जमा की और उसके बाद 10% और 12% की जो है ब्याज की दर से जो है साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे 3300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, ठीक है। उसने कितनी राशि जमा की थी वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज 3 वर्ष के बाद, यहाँ पर 3 वर्ष के बाद दे रहा है। तो 2 राशि थी भाई, है कि नहीं, 2 राशि थी, एक तो 10% थी आपकी और 10% पर थी, एक 12% पर थी। तो यानी पहली राशि थी जो आपकी 10% पर थी, और जो है कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए थी, ठीक है। प्लस 12% की जो थी वो 3 वर्ष के लिए थी, यानी कि 30 और 36 76 हो गई आपकी, 76% होगी। और 76% के बराबर आपकी दे रखी है कितनी है भाई, 3300, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से जो है आप काट लीजिए, कटता है तब 10 30 और 12 36, सॉरी 66 हो जाएगा, ये मैंने गलती कर दी, 66%। यानी कि आप जो है इससे काट लीजिए, कितना हो जाएगा 2%, और 2% के बराबर कितना हो जाएगा ये आप जो है काटोगे तो 50 सॉरी 100, यानी 1% के बराबर 50 हो जाएगा आपका ये, और 50 हो जाएगा 1% के बराबर, तो 200% के बराबर हमें निकालना था, क्योंकि इसके पास भी अपनी 100% राशि थी और इसके पास भी अपनी 100% राशि थी। टोटल कितनी होगी हमारी 200%। 1% की वैल्यू 50 है, 200% की वैल्यू हम जो है आराम से निकाल सकते हैं। 50 को गुणा कर दो, ये जो है 10,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10% की दर से 3 वर्ष में 30% हो जाएगा, 12% की दर से 3 वर्ष में 36% हो जाएगा, 36 और 30 66% के बराबर दे रखा ये 3300, ठीक है। तो 1% के बराबर 50 हो जाएगा आपका। तो ये जो है 10,000 रुपये की राशि निकल के आती है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आपको जो है इस तरीके से संभाल लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास जो है पी धनराशि थी, एक थी 10% की दर से और 3 वर्ष के लिए, दूसरी थी टोटल ब्याज, ये पहली एसआई निकल के आएगी, दूसरी एसआई क्या थी, उस पर भी पी मूलधन था, 12% की जो है ब्याज थी, दर थी, और 3 वर्ष के लिए ये भी था। यहाँ पर जो है आप इसे 3300 कुल जो है आपकी एसआई थी। अब आप जो है आराम से इसे सॉल्व कर लीजिए, आपकी जो है पी की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी 10,000। इसलिए मैंने जो है वहाँ पर ये पी नहीं रखा था, ठीक है। तो ये जो है आप आराम से कर सकते हो, इससे चाहो इससे कर लो, उससे चाहे उससे कर लो, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो और जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे।
जो है टाइप भी बढ़ता चलेगा, सब कुछ बढ़ता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये जो है समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है, देता है, ठीक है। दोनों से कुल उसे 5400 रुपये मिले, ठीक है, 5,400 रुपये तो ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ब्याज की जो है दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई इसकी हम आराम से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर जो है ए है, मतलब एक व्यक्ति है कोई जिसने जो है इसे 3 वर्ष के लिए दिया है और इसे जो है 4 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है। तो इसे जो है 3 वर्ष के लिए, इसे 4 वर्ष के लिए, इसे 10,000 दिया है और इसे जो है 6,000 दिया है। तो भाई 3 वर्ष के लिए तो 10,000 और 16,000 दिया है कि नहीं। तो 3 वर्ष तक तो हम इसे जो है समान रख सकते हैं कि नहीं। तो यानी कि 16,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लगा सकते हैं। ये जो है 16,000 रुपये 3% है। तो यहाँ पर भी 3 साल का लग गया, यहाँ पर ब्याज, और यहाँ पर भी इसको 3 साल का लग गया, बाकी बचा 1 साल का इसका, है कि नहीं। तो 1 वर्ष का बचा भाई। तो यहाँ पर जो है 6,000 का 1 वर्ष का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो कि हमारा 5400 रुपये है, ठीक है। ये टोटल मिला के 5400 रुपये है। तो यहाँ पर जो है हम आई थिंक शायद आपको ना दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दें, 5400 रुपये है। और यहाँ पर जो है आप इसे जो है सॉल्व कर लीजिए, यानी काट लीजिए। और ये जो है यानी 16 × 48 480 480 और 60 480 60 540 540 आर, देखो 540 आर बराबर जो है कितना दे रखा है, 5400 रुपये। देखो उसी हिसाब से ये भी लगा हुआ है, मैंने क्वेश्चन में कोई भी एडिटिंग नहीं की है। और ये ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% निकल के आई। ऐसा का ऐसा डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इस तरीके से जो है 54 आर के बराबर 540, ये 10 सीधे सीधे कट रहा है, यानी इस तरीके से जो तरीका हमारा वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% निकल के आती है। यानी कि आप जो है क्वेश्चन को जो किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो, अगर आप जो है कुछ करना जानते हो तो, ठीक है। नहीं जानते हो तो मैं आपको जो है हर तरीका बताकर भी चल रहा हूँ भाई, है कि नहीं। आप चाहो तो इसे जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जो है ये मैंने बताया अच्छा बताया आपको, जिससे आप जो है जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, थोड़ा सा जो है पढ़ के कोशिश कीजिए करने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसे देख लेते हैं कि 2400 रुपये की धनराशि है, साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में जो है रुपये है 3264 हो जाती है। साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 3264 रुपये हो जाती है। 2400 रुपये की धनराशि 3264 हो जाती है। और यदि वार्षिक दर में 1% की वृद्धि कर दी जाती है तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। पहले इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जो है हमें इसमें 1% की वृद्धि कर दी जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में करने के बाद ये पूछ रहा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, है कि नहीं। तो यह इसकी जो है एसआई निकालनी पड़ेगी, जो है सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 2400 रुपये है, 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। 2400 से बढ़कर 3264 हो जाती है, यानी कितना बढ़ गई, 864 बढ़ गई, है कि नहीं। तो 864 बढ़ गई है भाई, ये 864 बढ़ी है। ये कितनी वर्ष में बढ़ी है भाई, 4 वर्ष में बढ़ी है, ये 4 वर्ष में बढ़ी है कि नहीं। तो यानी कि हमारी जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, ये वही पीआरटी का फॉर्मूले में रखा है, हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसे आराम से काट सकते हो, ठीक है।
तो इसे जो है आराम जो है आप आराम से काट लीजिए। तो ये जो है 8 से 3 बार और 8 से जो है 1 से 8 बार, ठीक है। 12 नंबर 108 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 9%। 9% है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1% की वृद्धि कर दी जाती है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। तो 1% की वृद्धि करते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये 10% हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी तो 4 वर्ष में 40%। 40% जो है 2400 का 40% कितना हो जाएगा, 2400 का 40% बढ़ा देंगे भाई। 2400 का 40% यहाँ पर निकाल लो आप। 2400 का 40% कितना हो जाएगा, 2400 का 96। 9 से 60 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे, 9 से 60 बढ़ जाएंगे, यानी 3360 रुपये आराम से इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है आराम से कर सकते हो, यानी कि आप जो है इस तरीके से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें नहीं लगानी है वो 10% है और यहाँ पर 2400 की धनराशि है, 2400 की धनराशि है। या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, देखो 10% की है दर, तो यहाँ पर 1/100 यानी कि 1/10 हो जाएगा। 1/10 इंटू टाइम जो है 4 वर्ष है, बराबर एसआई निकल गया कि हमारी एसआई कितनी है पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इससे ये कट जाएगा 240, 2400 का 96, यानी कि 9 से 60 रुपये इसमें जोड़ दो, 2400, 9 3360 रुपये इस तरीके से हो जाएगी। डिटेल में बता दिया है मैंने आपको, सब चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो आपके समझ में ना आए। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इनमें था भी कुछ नहीं। अभी देखो आगे आगे क्या आता है। देखो एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से, वार्षिक दर में 5 वर्ष तथा 6 वर्ष का साधारण ब्याज का जो है अंतर है वो 25.8 जो है रुपए है। राशि क्या है, राशि पूछ रहा है। एक जो 5 वर्ष और 6 वर्ष का जो है अंतर कितना हो गया, 1 वर्ष। 1 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दे रखी है, देखो आपको समझ में आ गया भी होगा कि हमको इसमें क्या करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, वार्षिक दर है, यानी 1 वर्ष में 6% लगती है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ही डिफरेंट है भाई, देखो यहाँ पर 1 वर्ष का डिफरेंट है और यहाँ पर भी डिफरेंट दे रखा है 25.8, यानी 6% की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी है 25.8। 25.8 यहाँ पर आपको कुछ करना भी नहीं है, 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 6 चौक 24 और 6 18, ठीक है, 4.3। इसमें 100% की वैल्यू निकालोगे आप तो 430 रुपये जो हो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो 430 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से जो है हो जाएगा। ये क्या है भाई, ये जो है क्या कर दिया पता नहीं। ABC या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 430 रुपये। यहाँ पर जो है आप इसे आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है। 1 वर्ष का अंतर यहाँ पर दे रखा है, 1 वर्ष की जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, दे क्या रखा है, कुछ नहीं, निकालो आराम से। कोई भी क्वेश्चन जो है आपके अगर समझ में नहीं आता है तो जो है उसे दोबारा देख लेना, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे, टाइम बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन, ये 12,000 है, सॉरी यहाँ पर 12,000 रुपये की धनराशि है। 2 भागों में इस प्रकार जो है, इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक की दर से, भाई हिंदी भी गलत लिख दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओ, दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है के बराबर है। यानी दोनों की जो है साधारण ब्याज एसआई जो है वो समान है, समान है, तो वही समान हम भी कर देते हैं। लेकिन 12,000 को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम डिवाइड नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं कि पहला भाग ए है, उस पर जो है 3 वर्ष में कितना भाई 12% की दर लगती है, बराबर। ए कोई भाग बी है जिस पर 4.5 वर्ष में 16% की दर लगती है। अब देखो यहाँ पर जो बराबर बोला हमने बराबर रख दिया
अगर ये जो है धनराशि पूछेगा तो हम धनराशि भी इसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो है परसेंट से परसेंट कट जाएगा। यहाँ से जो है आप इसे जो है 3 बार काट लीजिए, इसे 3 बार, इसे 4 बार, इसे काट दो, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बचता है आपका 8। 8 नहीं बटना चाहिए भाई, 4 × 12, 4 × 16। हाँ, ये इससे भी कटने वाला है 2 बार भाई, है कि नहीं। ये नीचे है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी A/B, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है दिमाग से। और यहाँ पर जो है 2/1 है, ठीक है। यानी कि ये अनुपात आपका बन रहा है A का अनुपात 2 है, B का अनुपात 1 है, यानी कि 2/1 के अनुपात में है 2/1। कहीं ऐसा ना कर देना आप कि यहाँ पर 2/1 है, आप बोलो कि यहाँ पर 1/2 भी बन रहा है, 1/2। यहाँ पर देखना कि पहले भाग और दूसरे भाग का अंतर क्या जो है अनुपात पूछ रहा है, तो पहले दूसरे का 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी मोटी गलती आप जो आपको नहीं करनी है, यहाँ पर जो है आप क्लीन कर लीजिए। यानी आपको जो है आपको साथ ही साथ करते चलना है, आपको क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे आने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लो, मैंने नहीं पढ़ा अभी। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक व्यक्ति है 7900 रुपये जो है कुल राशि को ये कौन कहाँ से आ गया भाई, को ब्याज की वार्षिक दर से 3%, 5% और 8% वाली योजनाओं में निवेश करता है। वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? निवेश की गई राशि कितनी है ये पूछ रहा है। 1 मिनट पीछे वाले सवाल में जो आपको कुछ बताना है, ये जो है ये यहाँ पर जो है आप यहाँ पर A और B की रेशियो निकला था आपका, A और B 2:1 था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी धनराशि इसके रेशियो में बढ़ती है। अगर आपसे पूछ भी लेता कि A की धनराशि कितनी थी, यानी कि 1 और 2 3 के बराबर आपका जो है 12,000 था, यहाँ पर 2 की पूछता तो हमारा जो है 2 के बराबर कितना निकल गया था, ये 8,000 था, और 1 के बराबर 4,000 आप जो है आराम से कर सकते हो। ये जो है इस रूप में धनराशि आपकी बट जाएगी, ये 12,000 रुपये, ठीक है, अगर आपसे पूछता है तब। क्वेश्चन नंबर जो अभी क्या चल रहा था भाई उस पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है, आपने पढ़ी लिया क्वेश्चन। 3, 5, 8 जो है योजना है, उन पर जो है समान ब्याज प्राप्त होता है। 3% की दर पर जो है राशि पूछ रहा है, तो उस राशि को जो है हम बता देंगे। कुल राशि इतनी दे रखी है, तो ये हम मान लेते हैं कि पहली धनराशि A है जिस पर 3% जो है मिलता है, ठीक है, बराबर समान सब में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, 1 है, तो उसे जो है लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर B का 5% बराबर C का 8%। अब देखो यहाँ से जो है आपका परसेंट तो कटने वाला ही है, ये कट जाएगा, ये भी परसेंट कट जाएगा, ये भी परसेंट कट जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करना है, हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी है। अगर जो है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। अब इनका एलसीएम कैसे लोगे आप भाई, एलसीएम ले लो इसका, कितना है 8 5 40, 40 दिया 120, 120 है, इन सब में 120 से जो है भाग दे दीजिए, यानी 120 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, जो है यहाँ से 120 3 से कट जाए, कितनी बार कटेगा 40 बार, यानी 40 बराबर B अपॉन 120 जो है कितनी बार कट जाएगा, ये इसे जो है आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा 24 बार कटेगा, और C से इसमें अगर भाग दोगे आप कितनी बार कटेगा 15 × 120, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से आप जो है इसमें निकाल सकते हो। यहाँ पर आप क्या हुआ ये देखो, ये क्या A की वैल्यू ये है, अब निकल के आती है,
बी की वैल्यू ये है, ये तो आपको बहुत बार बता दिया है मैंने, ठीक है। यानी इस तरीके से जो है इनकी वैल्यू ये निकल के आती हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, अब पूछ क्या रखा है, ये देखो ये जो है 7900 रुपये दे रखे हैं, लेकिन इनका एक ही राशि इतनी है, बी की राशि इतनी है, सी की राशि इस रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 और 24, 64, 64 और 15 69, 79 के बराबर दे रखा है हमारा 7900, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो। एक की वैल्यू कितनी है, 100 है, जिसकी वैल्यू पूछे उसकी वैल्यू निकाल देनी है आपको। वैल्यू किसकी पूछी है यहाँ पर, 3%, 3% वाली कितनी राशि है यहाँ पर, कितनी बड़ी है, 40, 40 में 100 का गुणा कर दो, 4000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको करना है, यहाँ पर जिसकी पूछता बी की पूछता तो यहाँ पर हमारी 2400 हो जाती, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, 3% की पूछी है, गला थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, आपकी जो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, और 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो। राम ने एक जो है धनराशि है किसी कंपनी में 12% वर्ष से जो है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की, और समान राशि एक बैंक में 15% की दर से साधारण ब्याज पर जो है सावधि में 5 वर्षों के लिए जमा की। तो यहाँ पर ये दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज जो है, ब्याज का अंतर दे रखा है, ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 1350 का अंतर दे रखा है। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि जो है क्या है, पहले यहाँ पर जो है दे रखी है हमें समान राशि दोनों पर, ठीक है। तो समान राशि है तो दोनों की समान राशि है भाई दोनों में, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको क्या करना है, देखो 12% की दर है, 12% की दर है, 4 वर्ष के लिए जमा की है, और 15% की दर है वर्ष के साधारण ब्याज पर जमा की है, और 5 वर्ष के लिए की है, यानी कि 12 चौक 48, 4 वर्ष के लिए 48% हो जाएगा, ये 48% हो जाएगा। और जबकि जो है दूसरे में 15% से 15% से जो है 5 वर्ष के लिए 7500 रुपये, 75% सॉरी हो जाएगा। इन दोनों का जो है आपको क्या निकालना है, अंतर, क्योंकि जो है अंतर हमें कितना दे रखा है, 1350 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंतर कितना है, जो है अंतर कितना है यहाँ पर 1350 है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर जो अंतर आपका 27 है, यानी कि 27 के बराबर दे रखा है हमारा 1350। अभी आपको जो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बताऊँगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक से कितनी बार कट जाएगा, 27 बन जाए 135, 135, यानी कि एक की वैल्यू जो कितनी है 50 है, यहाँ पर एक की वैल्यू 50 है। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी है, यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर जो है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 5000 रुपये आपकी राशि हो जाएगी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बस केवल समान राशि थी, नहीं ली हमने, ठीक है, समान राशि थी नहीं ली हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वर्ष में जो है 48% जो है, पहले में 48% और दूसरे में 75% का जो है बनता है। इन दोनों का डिफरेंट दे रखा है 1350, जो हमने रख दिया 27 के बराबर 1350, एक की वैल्यू 50 है, 100 की वैल्यू जो है 5000 है। इसमें आपको जो है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसे जो है साफ़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कहा था ना आपसे, क्वेश्चन जैसे आगे आप बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे आते चलेंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। ये कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1000 जो है 20 हो जाती है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में 1020 हो जाती है, 8 वर्ष में 1200 हो जाती है, 1020 और 1200। यहाँ पर जो है अगर इस तरीके से जो आपको दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है कि वर्षों का अंतर लेना है। यहाँ पर कितनी वर्ष है, 5 वर्ष से 3 वर्ष, कितना 8 वर्ष कितना बढ़ गया
3 वर्ष, 3 ईयर है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, जो है कितनी बढ़ रही है, ये अमाउंट कितना हो जाता है, 1020 से 1200 हो जाता है, कितना बढ़ जाता है, 180 बढ़ जाता है। यानी कि 3 वर्ष के अंतर में 180 बढ़ जाता है। तो 1 वर्ष के अंतर में भाई कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का 60 है। अब आप चाहे, आपको जो है प्रिंसिपल निकालना है, तो चाहे आप 1200 में से घटा दीजिए 8 वर्ष का, या फिर जो है 1020 में से घटा दीजिए 5 वर्ष का। 1 वर्ष का 60 है तो 5 वर्ष का 300 हो जाएगा, और 1020 में से जो है आप 300 को कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 700, हाँ 720 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, करनी तो है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व भी करना है। 1 वर्ष की 60 है तो 5 वर्ष की 30 हो जाए, 300 हो जाएगी। 300 इसमें से जो है माइनस कर लीजिए, 720 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये जो है छोटे मोटे क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर 5 ना देता, 4 देता, देखो यहाँ पर अगर आप उसको यहाँ पर 4 दे देता और यहाँ पर 8 होता, तब 4 वर्ष का डिफरेंट के बराबर रख देते हम 180 को, तो दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मैंने बताया आपको उसी तरीके से रखना है और क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर कि एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई। यदि 2 वर्षों के बाद उसके निवेश का 97,664 रुपये हो गया तो उसने कितना निवेश किया था, निवेश किया था। अरे भाई ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आ गया क्वेश्चन, ये समझ लो तुम, है कि नहीं, ये समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से आ गया। क्यों कि ये जो है धनराशि आपकी इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। ठीक है, 97,664 रुपये हो चुकी है। पहले वर्ष में 12% की वृद्धि थी। मान लो यहाँ पर 100 रुपये थे तो अगली वर्ष 112 रुपये हो गए। ठीक है, और उसके बाद में 112 का फिर 9% बढ़ने वाला है, यानी 112 था उसके बाद यहाँ पर 9% बढ़ने वाला है, तो 112 प्लस 9% बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपको दे रखी है 97,664 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप एक बात और देख लीजिए, आप इस तरीके से भी जो है आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि 97,664 रुपये है, और इस पर जो है पहले वर्ष कम करना है आपको, तो ये 12% पहले वृद्धि हुई है, तो पहले उसको जो है 100 में जोड़ के लिख लो, उतने से भाग दे दो। ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई दूसरे वर्ष में कितनी हुई, 9% की वृद्धि हुई है, यानी कि 109 इंटू निकालना कितना है हमें 100%, तो 100% जो है आप निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 बाई मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो है 112/100 होता, 109/100 होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा काम है भाई, कर लो इसे सॉल्व, है कि नहीं। करना तो पड़ेगा भाई, एग्ज़ाम में दिया तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप जो है आप इसे डिजिट सम से भी जो है इसे आप कर सकते हो। कैसे लगाएंगे डिजिट सम, इसमें लगा सकते हैं भाई, लगा सकते हैं। हाँ, अगर 9 वाली बात फंस गई तो फंस जाएगी। चलो कोई नहीं, लगा के देख लेते एक बार बन जाती बात तो यहाँ पर जो है हम इसे 6 4 10 1 1 6 7 7 7 14 14 की 5 9 5 14 5, ऊपर तो 5 बन गया भाई, यानी ये कट गया, 5 बन गया, नीचे 4 इंटू 1 यानी कि 4, यानी कि 5/4 बन रहा है भाई
तो यहाँ पर नीचे 4 लाना है, नीचे 4 लाना है, सॉरी 1 लाना है नीचे। तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पर जो है इसमें आप 7 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 से नीचे गुणा कर दीजिए, यानी कि ये जो है 7 चौक 28, 1 नीचे हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 12, 12 यानी कि सॉरी 7 बार 35, 35 का मतलब 5 और प्लस 3 8, ठीक है। यानी कि जिसमें भी आपका योग जो है 8 निकल के आता है, ठीक है, वही आपका जो है आंसर होने वाला है। तो 8 तो केवल मुझे भाई इसमें दिख रहा है, इसका 9 है, इसका 9 है, जो है कितना हो जाएगा 7 में 12 का 3 हो जाएगा, इसका 9 है, ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि एक ही ऑप्शन जो है हमारा काम बन गया। लेकिन वहाँ अगर 8 इसमें होता और 8 इसमें भी होता, 2 में ऑप्शन में कहीं 8 फंस जाता, तो हम जो है यहाँ पर फंस जाते, फिर हमें जो है सॉल्व करना पड़ता। लेकिन डिजिट सम जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे जो भी है कर लीजिए आप, ठीक है, या अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। 1 मिनट। तो आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन इस तरीके से जो है कर सकते हो, डिजिट सम लगाकर। अगर डिजिट सम नहीं आता आपको तो एक बार जो है ज़रूर सीख लेना, क्योंकि डिजिट सम जो है एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप जो है क्वेश्चन कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होता है, क्वेश्चन क्या है आगे वाला कि एक जो है साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। भाई दोगुनी कितने वर्षों में हो रही है, कितने वर्षों में दोगुनी हो रही है भाई, दोगुनी हो रही है 7 वर्ष में, 7 वर्ष में दोगुनी हो रही है, यानी कि कितनी हो रही है दोगुनी, यानी कि कितनी बढ़ रही है, पहले 100 रुपये थी, अब 100 रुपये और जुड़ जाते हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसे भी कर सकते हो, कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी पूछ रहा है, 4 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो इसे जो है आप आराम से निकाल सकते हो। पहले आपको जो है मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि यहाँ पर जो है आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या है, यानी गुना -1 अपॉन टाइम, या जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू 100, इसमें आपको रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप रख लीजिए, तो यहाँ पर जो हम इसे रख लेंगे, ये समझ लो आपका ये एक फॉर्मूला है, गुना -1 अपॉन जो है चाहे टाइम हो चाहे दर हो इनटू 100। जो टाइम दे रखी है तो यहाँ पर दर निकल के आएगी, दर दे रखी है तो टाइम आपकी निकल के आएगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कितना है, 2 गुना हो रहा है, 2 गुने में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1। टाइम कितनी दे रखी है, यहाँ पर टाइम दे रखी है कितनी है, 7 है, इनटू 100। अब देखो निकालना क्या है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 गुने की पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है हम इसे निकाल सकते हैं। 4 गुने की पूछ रहा है तो गुना -1 3 अपॉन टाइम कितनी बोल रहा है, टाइम हमें नहीं पता, टाइम पूछा है तो यहाँ पर जो है टी रख देंगे और इनटू 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो टी जो है कितनी निकल के आएगी आपकी 21%, यानी 21 आपका आंसर बनता है, ठीक है, परसेंट नहीं, ये आपकी जो है टाइम हो जाएगी 21%। देखो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर करने में थोड़ी सी मुझे लगता है कि समझ में थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन इसमें जो आपको रखना है आपका जो है अगर देखो यहाँ पर डबल दे रखा है तो इसके बराबर में ये तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप जो है यहाँ पर गुना -1 रख दिया इनटू 100 अपॉन टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर टी है 100, यहाँ पर टी आपकी निकल के आएगी 21, ठीक है, यानी कि समय आपका 21 निकल के आता है। आप इससे जॉब ऐसे भी निकाल सकते हो कि 7 वर्ष में देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, इसका आंसर डायरेक्ट भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो,
ये तो मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है। ये इसे भी जो है याद रखना कि 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 100% बढ़ रहा है, ठीक है। 7 वर्ष में 100% बढ़ रहा है। और ये बढ़ाने कितनी बोल रहा है, कितने की बोल रहा है, 300%, यानी कि 4 गुनी होगी। तो भाई 4 गुनी कब होगी, 4 गुनी कब होगी, जब 1 की 4 होगी, बड़ा कितना, 3 बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, 300% की बोल रहा है। 300% मतलब 21 साल, ठीक है। तो 21 साल आपका डायरेक्ट आंसर। यहाँ से आप सोच सकते हो कि 1 साल जो है 7 साल में 100% हो रही है, तो जो है 21 साल में आपकी 300% हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट सोच सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने आपको गुना -1 वाला भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये साधारण ब्याज की दर से कितना जो है दर पूछ रहा है। यहाँ पर दर कितनी है, जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। अब देखो यहीं से निकलेगा गुना -1 वाले से ही कि गुना -1, गुना कितना है, 3 गुना, 3 में से घटा देंगे 2 तो ऊपर आएगा, अपॉन जो है टाइम दे रखा है 50 वर्ष इंटू 100 बराबर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये निकल के आएगा हमारा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, इसे जो है आप 2 बार काट लीजिए, 2 और 2 4, आपका आंसर इस तरीके से गुना -1 वाले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें जो है बहुत 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 लाभकारी है ये। तो इसे जो है याद रखना कि गुना -1 अपॉन टी या आर, यानी कि टाइम या जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रखा, टाइम आएगी, और टाइम दे रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो है नेक्स्ट क्या कहता है भाई, ख़त्म हो गए। लेकिन जो है आपका आई थिंक इसमें से जो है कोई भी टाइप नहीं बचा है। हाँ, टाइप बचते हैं, किस तरीके से टाइप बचते हैं, किस्त वाले सवाल बचते हैं। क्या किस्त वाला सवाल पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैंने जो है पहले किस्त वाले सवाल भी जो है करा रखे हैं, लेकिन किस्त वाला सवाल इसमें जो है नहीं पूछा जाएगा, यानी इंस्टॉलमेंट वाले जो है क्वेश्चन आपको इसमें नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि ये कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए मैंने आपको जो है ऐसा ही कराने की कोशिश की है। आई थिंक इसमें से जो है कोई भी टाइप नहीं छूटा है। जहाँ से पूछने की संभावना है यूपी पुलिस के अंदर, चाहे एएलपी के अंदर और चाहे एमटीएस के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते एसआई में, वो मैंने जो है आपको इसके माध्यम से जो है करा दिए हैं। आप जो है वीडियो को पूरी देखी है तो अच्छी बात है। क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, कमेंट कर ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। और इसी तरीके से जो है आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, हो सकता है वो लाइव हो आपका, अगर लाइट की इशू जो है ख़त्म हो जाता है तो, ठीक है। तो लाइव भी जो है हम लाने की कोशिश करेंगे, अगर लाइट इशू जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो। उसके बाद जो है डेली जो है यूपी पुलिस के अंदर टाइम है, उसके आधार पर हम जो है पूरा आपको मैथ 0 to हीरो करा देंगे। यानी जहाँ से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यानी कि 20 में से 20 जो है आपको दिलाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ठीक है। तो चलो बंद करते हैं वीडियो को।